एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डे 10 में। यानी कि आज है हमारा बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 10, जहां पे हम इंग्लिश सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में जो है हमने शुड को कवर किया था, यानी शुड पर पीएचडी करी थी भाई, कि शुड के कितने यूज होते हैं, कहां कहां पे यूज करना है और कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने जो है पिछली वीडियो में देखी थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक और नई आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि बहुत यूज होती है, बहुत बार हम उसका यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। प्रैक्टिस फाइल आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाती है। यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से प्रैक्टिस किया करो जितनी ज्यादा होती है। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिलते हैं जिसको कमेंट आपको करना होता है, तो जितनी ईमानदारी से मेहनत करोगे उतना सीखते हुए चलोगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। ये कहां पर यूज होते हैं भाई? तो इनका यूज होता है जब कोई काम हमें करना ही पड़ता है, यानी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वो करना ही पड़ेगा। यानी कि वो क्या है भाई, यूं कहें कि जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो हमें करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इनकी पहचान क्या है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, एक मॉडल वर्ब भी होती है। आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरीके से काम करती है, जैसे कैन, कुड, शुड यूज होते हैं, उसी तरीके से हैज टू, हैव टू और हैड टू यूज होता है भाई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इसका मतलब होता है कि वो काम हमें करना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हैज टू, हैव टू कब आएगा भाई? जब हमें अंत में क्या हो, जब वाक्य के लास्ट में पड़ता है, यानी कि ये काम मेरे को करना पड़ता है, या ना है, ने है और नी है, जब आते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं किसको? हैज टू या हैव टू को। अच्छा, ये बात आप जानते हैं कि भाई हैज किसके साथ आएगा, हैज टू किसके साथ आएगा? ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, जैसे ही, शी, इट हो गया बिल्कुल। और हैव टू सिर्फ किसके साथ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, जैसे आपका यू, वी, आर हो गया भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको जानते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे हैज टू, हैव टू किसमें? प्रेजेंट में बात करेगा कि जैसे भाई मेरे को जॉब करनी पड़ती है, ठीक है, मेरे को पढ़ना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो वहां पे हम हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं। हैड टू आपका क्या हो जाता है? पास्ट फॉर्म हो जाती है कि भाई मेरे को ये काम करना पड़ता था, ठीक है, मेरे को नहाना पड़ता था, मेरे को ये काम करना पड़ता था। ये काम किसकी करेगा? ये पास्ट की बात करेगा। अच्छा, कई बार हम पढ़े, मेरे को ये काम करना पड़ा, ठीक है, तो हम अपनी भाषा अपने तरीके से बोलते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें लिखी ताकि आपको अपने तरीके से समझ पाओ भाई, अपनापन लगना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ना थे, नी थे आए तो कैसे? ये पास्ट में बन जाएगा, हैड टू में जाएगा। विल हैव टू आपका कहां पे आता है? जब हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक, तो वहां पे हम क्या करेंगे? विल हैव टू का यूज करेंगे। क्या करेंगे? विल हैव टू का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे मैं क्या है? पड़ता है भाई, मेरे को जाना पड़ता है, तो आई हैव टू क्या हो जाएगा? आई हैव टू, क्योंकि क्या है सर? जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल, यानी कि मेरे को स्कूल जाना पड़ता है भाई। और इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे कह दूं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे, ठीक है, क्या कहा मैंने? मुझे स्कूल जाना पड़ता पड़ता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैड टू गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा? आई हैड टू गो टू स्कूल। और इसी तरीके से जाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? विल हैव टू गो टू स्कूल हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे हमें क्या है? वो काम करना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि राम को घर जाना पड़ता है, राम को घर जाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा सर? राम यहाँ पे क्या है सर? सब्जेक्ट है, तो राम हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम के साथ हैज टू आएगा। राम हैज टू, ठीक है, गो टू होम, राम को घर जाना पड़ता है, राम हैज टू गो टू होम भाई। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे इसका कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे आज बाजार जाना है, यहाँ पे देखो ना है आ गया, क्या आ गया? ना है। और वही मैंने कहा था कि ना है, नी है, ने है, बीच में आते हैं। जाना है, मुझे आज बाजार जाना है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव
टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना है, मुझे मार्केट जाना है। इसी तरीके से मुझे मार्केट जाना था, ये आप बनाओगे भाई, ठीक है। मुझे मार्केट जाना था तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो टू मार्केट। यहाँ पे सभी कार्य करना पड़ेगा, ना पड़ेगा, ना गा, ठीक है। ना गे ना गी आई तो फिर क्या होगा हमारा, यहाँ पे फ्यूचर में जाएगा, विल हैव टू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे मैं कहूं यहाँ पे राम will have to do all the work, ठीक है। ऑफ का भी है तो ऑफ ऑल द वर्क ऑफ हाउस, ठीक है। तो राम विल हैव टू डू ऑल द वर्क ऑफ हाउस, यानी कि राम को घर का सभी कार्य करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका कन्वर्जन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। अच्छा, इसका यदि नेगेटिव हमें बनाना हो, इसका यदि नेगेटिव हमें बनाना हो तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे नेगेटिव बनेगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान से देखो, यदि मेरे को यहाँ पे इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, जैसे मैंने इसका नेगेटिव बनाता हूँ, आई हैव टू गो टू मार्केट, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई डू नॉट, ठीक है। आई डू नॉट हैव टू गो, ठीक है। आगे सेम आ जाएगा भाई, टू मार्केट, आगे क्या आपका सेम चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू नॉट आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट आएगा। यदि ही सी इट होगा तो डज नॉट आ जाएगा। इसी तरीके से पास्ट में होगा तो डिड नॉट आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि नेगेटिव्स का बनाना है तो क्या बनेगा, आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट, ठीक है, मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ता है। आई बात समझ में। तो ये है आपका नेगेटिव जब आप बनाते हो। इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे कहूं, डू आई हैव टू गो मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इसका क्या है, इंटेरोगेटिव बन जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसकी पहले आपकी आ जाएगी। ये चीजें आपको बस क्या है, ध्यान में रखनी है। चलिए अब मैं आपको देता हूं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करना है भाई, ठीक है। ये है आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनको आप जानते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इनकी कन्वर्जन क्या होगी, इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी। और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस फाइल मिलती है टेलीग्राम पे डेली, तो वहां से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के बारे में आपको चीजें समझ में आई हैं और आपको अच्छा लगा है सेशन। यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक, शेयर और यदि चैनल में पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक यूं ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें ज्यादा से ज्यादा।